हेलो दोस्तों, बुक्स टाउन में आपका स्वागत है। हर इंसान को अपने एटीट्यूड पर फोकस करना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें सक्सेस दिला सकता है। एटीट्यूड मतलब कि हमें हमारी दुनिया को देखने का नजरिया। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग ग्लास को आधा खाली देखते हैं और कुछ लोग ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं। हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में देखते हैं। जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। हम किस तरीके से अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं, इन सभी बातों का जवाब छुपा है जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सक्सेस बिगिन इन द माइंड। सेकंड, वॉच योर वर्ड्स। थर्ड, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। सक्सेस बिगिन इन द माइंड। हमारी सक्सेस हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर राम और श्याम 2 दोस्त हैं। राम को जब भी कोई काम दिया जाता है तो वो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। जब श्याम को कोई काम दिया जाता है तो वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। राम हमेशा सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट करता है और श्याम हमेशा प्रॉब्लम पर। राम हमेशा दूसरों में अच्छाई देखता है बल्कि श्याम हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है। राम हमेशा पॉसिबिलिटीज को देखता है और श्याम हमेशा लिमिटेशंस को देखता है। राम और श्याम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन राम और श्याम दोनों की सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग है। राम एक तरफ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता है बल्कि श्याम हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। हम एटीट्यूड में एक बच्चे का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो अभी चलना सीख रहा है। वो जब भी गिरता है तो कारपेट को या अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता या फिर वो रुक भी नहीं जाता। वो स्माइल करता है और फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। वो बार बार कोशिश करता है और कुछ हफ्तों और महीनों में वो चलना सीख जाता है। ऑथर कहते हैं कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेड अगर सोचता है कि वो 20 लाख पर ईयर कमा सकता है और वो अपने इस थॉट के साथ आगे बढ़ता है तो वो एक दिन अपने गोल 20 लाख पर ईयर पर पहुंच जाएगा। पर अब फ्रेड अगर ये सोचता है कि मुझे मेरी फैमिली की जरूरत के लिए 35 लाख पर ईयर तक कमाना चाहिए, तो क्या फ्रेड की इनकम इंक्रीज हो जाएगी? यह डिपेंड करता है कि फ्रेड स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है कि नहीं कि वह 35,000 पर ईयर कमा सकेगा या नहीं। अगर वह सोचता है कि वह यह नहीं कर सकता तो फ्रेड का माइंड उस टारगेट को अचीव करने में नहीं लगा पाएगा। वो सॉल्यूशंस को कभी नहीं निकाल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बताते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते थे, लेकिन उन्हें खुद पर डाउट होता था कि वो शायद अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने इस एटीट्यूड को चेंज किया और डिसाइड किया कि इस ईयर हैंड होने से पहले वो 2 हाउस परचेज करेंगे और उन्होंने इस टारगेट को ईयर हैंड होने से पहले अचीव भी किया। ऑथर कहते हैं कि ये सब कुछ विदाउट एक्शन के नहीं हो पाता, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज किया और बिलीव किया कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करोगे तो आप अपने रिजल्ट को भी चेंज नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग से आप ओवरनाइट अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में हमें फिजिकली फिट नहीं कर सकती, उसी तरीके से एक छोटी सी पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी होगी और पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने आप पर बिलीव करने लगते हो। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सिंगर सिलेन डिलॉन को पूछा गया कि वो अपने करियर के स्टार्टिंग में कभी सोचा था क्या कि उनके मिलियन ऑफ रिकॉर्ड बिकेंगे और हजारों लोगों के सामने वो गाना गाएगी। सेलिन डिलॉन ने कहा कि ये सब कुछ उन्हें सरप्राइज नहीं करता। मैं जब 5 साल की थी तब से अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली थी। मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी। यहाँ तक कि सभी सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने अंदर एक मूवी क्रिएट करते थे जब भी वो स्ट्रगल करते थे। हमें भी उसी तरीके से अपने माइंड में एक नई मूवी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि हम सक्सेसफुल होंगे तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी ध्यान से सुन रहे हैं। जब भी आप फनी स्टोरी बता रहे हैं तो ऑडियंस हंस रही है और आखिर में जब आपने स्पीच एंड करी तब सभी ने खड़े होके आपके लिए तालियां बजाई। ये सभी ओवरनाइट नहीं होगी, ये सब कुछ एक प्रैक्टिस के बाद होगा जो आपको रोज रोज करना होगा ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए और आप अपने आप पर बिलीव कर सकें कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अपने गोल को अचीव करने में लग जाएंगे। आपको हमेशा कमिटमेंट करना होगा जो भी आप अचीव करना चाहते हो। इससे आपका माइंड नए नए आइडियाज और नई नई चीजों को डिस्कवर करेगा जो आपके सक्सेस में हेल्प करेगा। कमिटमेंट विनर्स को लूजर से हमेशा अलग बनाती है। ऑथर कहते हैं कि कई बार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है, ये मुझे ही क्यों हुई, अब मैं क्या करूं। यह एक नेचुरल है।
कभी भी आप ध्यान रखना कि आप जिसे एक प्रॉब्लम बोलते हैं वो ज्यादा समय के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। हमने कई बार सुना होगा कि किसी को जॉब से निकाल दिया, लेकिन उसने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कुछ समय बाद उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया। आपका शुरुआत आपके रिजेक्शन के लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है। ऑथर बताते हैं कि उनके करियर में बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आई, वो बाद में जाकर उन्हें लगा कि वो एक्चुअल में उनके लिए ब्लेसिंग थी। वॉच योर वर्ड्स। अब आप बताएं कि कब आपने लास्ट टाइम सोचा होगा अपने वर्ड्स के बारे में जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे वर्ड्स हमारा फ्यूचर बना भी सकते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी को खत्म भी कर सकते हैं। आपके वर्ड्स आपके बिलीव को मजबूत करते हैं और आपके बिलीव आपकी रियलिटी को। थिंकिंग प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है, जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है तो वो वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस होता है, उसके बाद वो बिलीव बनता है और बिलीव से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से ही हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टॉम का ये थॉट है कि वो एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं है। मान लीजिए कि यह थॉट उसके माइंड में एक बार नहीं बार बार आता है। अब टॉम अपने इस थॉट को सपोर्ट करेगा और जब भी उसका कोई फ्रेंड मिलेगा तब उससे बोलेगा कि मैं कभी भी एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं बन सकता। टॉम इस बात को कई लोगों से बोलेगा। अब उसका बिलीव बन जाएगा कि वो एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं है और यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। टॉम का बिलीव होगा कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है तो वो बहुत ही कम एक्शन लेगा और उसका रिजल्ट बहुत ही पुअर होगा। और इसका उल्टा भी हो सकता था अगर टॉम पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स के साथ बात करता। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है जब हमारे थॉट्स और वर्ड्स नेगेटिव होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होता है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि आई कांट ड्रॉ, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई कांट रिमेम्बर नेम्स। जब वो बार बार ये कमेंट करते हैं तो अपने माइंड को फेलियर के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। ये उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। हमें अपने वर्ड्स को बहुत ही समझदारी से बोलना चाहिए, जैसे कि हाउ आर यू। हमें कई बार ये क्वेश्चंस किया गया है, आपका जवाब कुछ वर्ड्स के अंदर होता है लेकिन ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। जैसे कि हाउ आर यू के रेस्पॉन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव, मेडिक्योर और पॉजिटिव। अब हम तीनों कैटेगरी के कॉमन आंसर पर फोकस करते हैं। नेगेटिव रिप्लाई होते हैं लूजी, टेरेबल, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। ऑथर बताते हैं कि थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे मतलब कि आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे सभी बेकार दिन हैं, मतलब कि आपका 4/5 ऑफ देयर वर्क घटिया है। ये बातें आपके एटीट्यूड में एक पॉइजन की तरह है। मेडिक्योर रेस्पॉन्स, ये ग्रुप नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर होता है लेकिन इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। इनके रिप्लाई होते हैं आई एम ओके, नॉट टू बैड, कुड बी वर्स एंड फाइन। और पॉजिटिव रेस्पॉन्स है फैंटास्टिक, ग्रेट, एक्सीलेंस, सुपर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको कैसा लगता है ये वर्ड सुनकर? क्या आप भी ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करोगे? पॉजिटिव रेस्पॉन्स से हम अंदर से एनर्जाइज हो जाते हैं। अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ग्रुप के साथ ही ज्वाइन करें, क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अब आगे से आपसे कोई पूछेगी हाउ आर यू तो उसका रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने दोस्त से झूठ नहीं बोल सकते, तो चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सैली आज बहुत ही टायर्ड है, वो ऑफिस में बहुत ही थका हुआ फील कर रही है। अब उसके कोवर्कर के पूछने पर सच बोल दिया आई एम टायर्ड। इससे सैली और भी ज्यादा थका हुआ फील करेगी और उसका कोवर्कर भी अपने आप को डाउन फील करेगा। अब मान लो कि सैली घर जाती है और अब उसे पता लगता है कि उसकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। क्या अब भी वो थका हुआ फील करेगी? नहीं, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी 15 साल के बच्चे जैसी। अब आप ही बताएं, क्या सच में सैली टायर्ड फील कर रही थी? नहीं, वो सिर्फ थकान पर फोकस कर रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। इसलिए आपसे कोई आपसे पूछे तो उसका एक एनर्जी के साथ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए। हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। ऑथर बताते हैं कि आज के एरा में 2 तरह के लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल एंड नर्सिंग पीपल। टॉक्सिक पीपल वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं और नर्सिंग पीपल हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव होते हैं। टॉक्सिक पीपल हमेशा आपको अपने लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव पीपल के पास रहने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। हम जब भी नर्सिंग पीपल्स के साथ रहते हैं तो हम खुद भी पॉजिटिव फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बताते हैं कि माइक बचपन से अपने स्कूल के नेगेटिव दोस्तों के साथ रहता था। उनका खुद का कोई गोल नहीं था। माइक जब भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता तो वह उसे सपोर्ट नहीं करते, वो उसका मजाक उड़ाते। जब वह कॉलेज में गया तो वहाँ पर उसे पॉजिटिव लोग मिले और माइक ने उनके साथ रहना स्टार्ट कर दिया। माइक में ग्रेट एटीट्यूड आ चुका था और उसने अपने गोल्स को सेट कर लिया। आज माइक एक सक्सेसफुल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चलाता है और उसने अपने गोल्स को अचीव भी किया जो वो करना चाहता था। ऑथर ने जब माइक से पूछा कि वो स्कूल के फ्रेंड्स जो नेगेटिव थे वो क्या करते हैं, तो माइक ने कहा कि वो सेम नेबरहुड में रहते हैं और वो आज भी कुछ नहीं करते, वो आज भी नेगेटिव पीपल ही हैं। आपने कभी न कभी तो ये सुना ही होगा, टेल मी हु यू हैंग आउट विद एंड आई विल टेल यू हु आर यू। मतलब कि
तुम बता दो कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और मैं बता दूंगा कि तुम क्या करते हो। आपको याद ही होगा कि जब हम बचपन में अपने फ्रेंड्स बनाते थे तो हमारे पेरेंट्स उनके बारे में सब कुछ पूछते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब आप साथ में रहोगे तो हम अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होंगे और उनकी हैबिट्स को अपनाना चालू कर देंगे। हमें हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स ही क्यों नहीं हो। नेगेटिव पीपल कभी भी पॉजिटिव चेंज देखना पसंद नहीं करते। अगर आप भी नेगेटिव पीपल्स के साथ रहते हो तो अपने आप से पूछे कि क्यों मैंने इन लोगों को चुना है, क्या ये मेरे गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। ऑथर बताते हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, हमें उन चीजों को भी करना पड़ेगा जिन चीजों से हमें डर लगता है। जब भी आपके अंदर किसी डिसीजन को लेके फियर और एंजाइटी हो तो इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं। जितना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे हमें उतना ही डर लगेगा। ऑथर बताते हैं कि मेरी बहुत सी प्रेजेंटेशन में इंडेक्स कार्ड की हेल्प से मैंने ये पता किया कि लोगों का सबसे बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग और किसी से ना सुनने का। ऑथर बताते हैं कि वो जब स्पीकर के तौर पर पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उनकी आंखें उनके नोट से हट ही नहीं रही थी, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन आज वो पूरी दुनिया में हजारों लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं। जब भी आपके पास कोई फियर की सिचुएशन आती है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और विनर के तौर पर एक्शन लें और रिजल्ट की चिंता मत करें। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि वो चीजें करो जिससे आप डरते हो और डर की मौत निश्चिंत हो जाएगी। आखिर में हम अपने डर से भगकर कुछ न कुछ खोते ही हैं। यह आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस लाता है। जब भी आप कोई एक्टिविटी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करते हैं तो वो एक्टिविटी धीरे धीरे आपके कंफर्ट जोन में आ जाती है। ऑथर कहते हैं कि हमें फेल होने से डरना नहीं चाहिए। जब हम एक बच्चे होते हैं तो फेल होकर ही चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और साइकिल चलाना सीखते हैं। हमें लोगों की ओपिनियन से कोई मतलब ही नहीं होता, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज होने लगता है और हमें फेलियर से डर लगने लगता है। हम लोगों की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अगर हमसे बेस्ट प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल पूछे तो सबसे पहले नाम आता है माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन के करियर की शूटिंग परसेंटेज अगर देखें तो सिर्फ 50% ही थे, मतलब कि उनके किए गए करियर में आधे गोल सिर्फ फेलियर थे। इसलिए हमेशा फेल होने से नहीं डरें। हमें कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।